मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना किया। स्कूल में उन्हें ऊंची जाति के विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे, क्योंकि गांव का कोई नाई उन्हें हाथ लगाकर दूषित नहीं होना चाहता था। समाज की इस घिनौनी सोच की वजह से उन्हें अपना सरनेम सकपाल से बदलकर अंबेडकर करना पड़ा। फिर भी उन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाने लगे। कैसे उन्होंने अपने समाज के हक के लिए दशकों तक आवाज उठाई। क्यों बाबा साहेब ने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए भारत के महान संविधान की रचना की। और अंत में उन्होंने क्यों बौद्ध धर्म अपनाया, आज हम यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू जिले में रामजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ। मां भीमाबाई ने अपने बेटे का नाम रखा भीमराव। वह अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ, लेकिन छोटे से भीम को जल्दी समझ आ गया कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से दूर कोने में जमीन पर बैठना पड़ता। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता जिससे बाकी बच्चे पीते थे। एक दिन की घटना उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। गर्मियों की छुट्टियों में भीमराव और उनके बड़े भाई को गोरेगांव जाना था, जहां उनके पिता कैशियर थे। दोनों ट्रेन से वहां पहुंचे, लेकिन उनके पिता उन्हें लेने स्टेशन नहीं आए। स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम कौन हो? भीमराव ने मासूमियत से कहा, हम महार जाति के हैं। बस इतना सुनते ही स्टेशन मास्टर का चेहरा बदल गया। कोई बैलगाड़ी वाला उन्हें बैठाने को तैयार नहीं था। आखिर एक बैलगाड़ी वाला तैयार हुआ, पर उसने दोगुना किराया मांगा और कहा, गाड़ी तुम खुद चलाओ, मैं पैदल चलूंगा। सोचिए वह छोटा बच्चा उस दिन क्या महसूस कर रहा होगा। यह घटना उनके दिल में समानता की आग बनकर जल उठी। गांव का कोई नाई उनके बाल नहीं काटता था, तो उनकी बड़ी बहन या दादी को ही यह काम करना पड़ता। कुएं से पानी निकालना मना था और ऊंची जाति के लोग उन्हें अपने घर में प्रवेश तक नहीं करने देते थे। ऐसे माहौल में भी भीमराव ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनके स्कूल के एक शिक्षक थे कृष्णजी केशव अंबेडकर। वो ऊंची जाति के थे, लेकिन उन्होंने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने ही उन्हें अंबेडकर सरनेम दिया और इस तरह भीमराव सकपाल बने भीमराव अंबेडकर। बाद में पिता उन्हें मुंबई ले आए। शहर आधुनिक था, पर सोच वैसी ही छोटी। फिर भी उन्होंने मेहनत जारी रखी और 17 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास की। अपने समाज के पहले छात्र बने जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। उसी वर्ष उनकी शादी रामाबाई से हुई, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। अगली परीक्षा इंटरमीडिएट उन्होंने डिस्टिंक्शन से पास की।
पैसों की कमी थी, लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां राह। बड़ौदा के महाराजा ने उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें विदेश पढ़ाई की स्कॉलरशिप दी। उन्होंने बीए पूरा किया और 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। 2 वर्षों में एमए किया और अगले ही वर्ष अपनी पीएचडी थीसिस पूरी की। फिर वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, लेकिन स्कॉलरशिप खत्म होने के कारण लौटना पड़ा। बड़ौदा में सिविल ऑफिसर बने, पर जातिवाद ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1918 में वे बॉम्बे के सिडनहैम कॉलेज में लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने दलितों की आवाज के लिए मराठी अखबार मूकनायक शुरू किया। फिर लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई पूरी की। अब वे भारत के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति बन चुके थे। उन्हें किताबों से अपार प्रेम था। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में जीवन के अंत तक लगभग 35,000 किताबें थी। वे कहा करते थे, तुम्हारे पैरों में जूते ना हो, पर तुम्हारे हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, स्कूल और लाइब्रेरी खोलती थी। फिर चाहे सत्याग्रह आंदोलन हो या गोलमेज सम्मेलन, उन्होंने दलित अधिकारों की आवाज बुलंद की। 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म नहीं मानूंगा। अगले 20 वर्षों तक उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने लिखा, बुद्ध कोई ईश्वर नहीं थे, वे एक इंसान थे जिन्होंने इंसानियत को जगाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उस समय उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिनमें कहा गया था कि वे किसी देवी देवता या अवतार की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका धर्म केवल मानवता है। इन प्रतिज्ञाओं ने देश में काफी विवाद भी पैदा किया, लेकिन बाबा साहेब दृढ़ रहे। उनका लक्ष्य था मनुष्य को समानता और स्वाभिमान देना। अब बात करते हैं उस महान कृति की जिसने भारत की नींव रखी। संविधान 1947 में आजादी के बाद 299 सदस्यीय संविधान सभा बनी। 29 अगस्त 1947 को डॉ. अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 7 सदस्यों की उस कमेटी में से अंत तक अधिकतर सदस्य अनुपस्थित रहे और लगभग 90% काम अकेले अंबेडकर ने किया। उन्होंने 2,500 से अधिक संशोधनों के बाद संविधान का मसौदा तैयार किया। बीमार होने के बावजूद वह हर अनुच्छेद को धैर्यपूर्वक समझाते थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत बन गया एक गणराज्य। कुछ साल बाद राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा, अंबेडकर ने संविधान के सबसे कुशल पायलट की भूमिका निभाई। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था, संविधान निर्माण में अंबेडकर जैसा समर्पित व्यक्ति भारत को फिर नहीं मिलेगा। आज अगर भारत लोकतंत्र की सांस ले रहा है तो उसकी जड़ें उस कलम में है जिसे डॉ. अंबेडकर ने अपने लहू से चलाया था। वो केवल संविधान निर्माता नहीं,
वो न्याय, समानता और मानवता के प्रतीक थे। अगर आप भी बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित हैं, तो कमेंट में लिखिए जय भीम, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।